अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अच्छा जी, आज हम जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो है बेंजीन के बारे में। ठीक है। बेंजीन एक रिंग्ड स्ट्रक्चर है। अभी तक आप जितने भी पढ़ते आए हैं पीछे केमिस्ट्री में, वो आपने सारी इस तरह की चेन स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा है ना। लेकिन आज हम एक ऐसी डिफरेंट, ये देखें, ये रिंग्ड स्ट्रक्चर जो कार्बन हाइड्रोजन जिसमें ज़्यादा पाया जाता है, उस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। और इस स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह बना, किस तरह से, मतलब ये लोगों ने डिस्कवर कैसे किया। तो दो बंदे थे जिनका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में। एक है माइकल फैराडे और दूसरे हैं ये हॉफमैन। ये दोनों अंकल्स जो हैं, ये देखें आप, ये जो है वो काम कर रहे थे 19वीं सदी में। इन्होंने बहुत काम किया इसके ऊपर। इन्होंने वेजिटेबल ऑयल यूज़ करते हुए बेंजीन रिंग जो है वो डिस्कवर किया। और जो हॉफमैन थे, इन्होंने कोल टार जो है, कोल, ठीक है, कोल टार जिसे हम बोलते हैं, उससे इन्होंने, लिक्विड कोल भी हम इसे बोलते हैं, लुक भी हम इसे बोलते हैं, लुक जिसे हम कहते हैं जो सड़कों पे डाली जाती है वो। ठीक है। तो ये उन्होंने इसको इसमें से डिस्कवर की बेंजीन, ठीक है, इस पे काम करते हुए। अब ये कर क्या रहे थे, इन्होंने तो जो मेथड यूज़ किया वो था डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, अब पहले तो डिस्ट्रक्टिव तो आपको समझ आ जाती है कि कोई तबाही शबाही मच रही है, लेकिन यहाँ पे तबाही का मकसद नहीं है। यहाँ पे डिस्टिलेशन है। डिस्टिलेशन वर्ड स्टैंड्स फॉर कि उसको बार 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 जितने भी कंपाउंड्स, किसी भी, कोई भी केमिकल आपने लिया हुआ है ना, कोई भी है, कुछ भी है, कोई भी लिक्विड है, कोई भी केमिकल है, कोई भी कंपाउंड है, केमिस्ट्री में हम सबसे पहले जो प्रोसेस लैब्स में करते हैं वो डिस्टिलेशन होता है। ठीक है। कि आपने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा हर जगह पे कि एक जो लिक्विड या कोई एक कंपाउंड होता है हमारे पास, तो उसमें सिर्फ एक ही जो है वो मॉलिक्यूल नहीं होता। दैट इज एक्चुअली द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स और डिफरेंट केमिकल्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बेसिकली। तो ये हमने मॉलिक्यूल्स क्या करने हैं, ये हमने अलहदा करने होते हैं। तो मॉलिक्यूल्स को अलहदा अलहदा करके ना, ये देखें वेजिटेबल ऑयल में तो हमारे पास बेशुमार किस्म के कंपाउंड्स मौजूद होंगे। तो इन कंपाउंड्स को हमने अलहदा करना था, उसने अलहदा किया। और डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है कि आहिस्ता 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 उसको इतना जो है अलहदा कर दिया, अलहदा कर दिया, अलहदा कर दिया कि उसकी तबाही मच गई। कि वेजिटेबल ऑयल तो वो असल सूरत में रहा ही नहीं, उसमें से उसने बेंजीन निकाल ली। और बेटा इसमें होता ये है कि ये आपके पास ना, ये जो फ्लास्क वगैरह आप यूज़ करते हैं ना, ठीक है, आप जाते हैं केमिस्ट्री लैब में तो आपने देखा होगा कि फ्लास्क के अंदर ना, अगर आप कोई चीज़ डाल दें, कोई कंपाउंड किसी किस्म का, तो उसमें आपको वो बैठ जाएगा नीचे, पहले कोई लेयर आएगी डेंसिटी के लिहाज से ना, तमाम, ये देखें डेंसिटी बेस्ड ये एक प्रोसेस होता है। और डेंसिटी के लिहाज से वो कंपाउंड्स जो होते हैं वो वहाँ पे वो बैठ जाते हैं, फिर ऊपर लेयर आ जाती है, फिर ऊपर इसमें पानी डालें और चीज़ें डालें, ये ऐसे लेयर्स बनती जाती हैं डिफरेंट चीज़ों की। तो उन लेयर्स को हम अलहदा अलहदा आहिस्ता 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 अलहदा करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं। तो हमें एट लास्ट वो अपना डिज़ायर्ड कंपोनेंट जो है वो हासिल हो जाता है, जो भी है। अब वो लेवल उसका देखें आपके, अगर इतना सा, तो उसमें आपके पास अगर ये डिफरेंट डेंसिटी के कंपाउंड्स हैं, तो उसका लेवल हो सकता है यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, जहाँ पे भी होगा। जब आप इसको सेटल डाउन करते हो, ये प्रोसेस होता है पूरा डिस्टिलेशन का, उसमें से जब आप उसको गुजारते हो, तो आपका जो डिज़ायर्ड कंपोनेंट है वो हासिल हो जाता है। ठीक है। अच्छा जी, फिर 20 इयर्स बाद भी फिर अंकल हॉफमैन थे, उन्होंने यही प्रोसेसेस जो हैं वो कोल टार यानी कि लुक के साथ किए। तो उन्हें भी इन तमाम चीज़ों में से बेंजीन रिंग जो है, ये स्ट्रक्चर एक मिल गया। अब ये नहीं था कि ये स्ट्रक्चर ऐसे रिंग की फॉर्म में अंगूठियाँ पड़ी हुई थी उसके अंदर, बल्कि यहाँ पे भी आप बड़े सेंसिबल बच्चे हैं। कि ये जो हमारे पास कंपाउंड आया, फिर इस कंपाउंड को हमने लैब में जाके, और डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जैसे आप ने बायोलॉजी में सेल के बारे में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, इसी तरह से इनको भी डिफरेंट माइक्रोग्राफ्स लेके और पता नहीं कौन कौन से प्रोसेसेस से वो गुजारते थे साइंटिस्ट, और फिर जाके उनके पास ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो मिलता था, जिसमें उन्हें तमाम चीज़ें जो हैं वो सामने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आ जाती थी। अच्छा जी, अब स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के बारे में हम बात करेंगे। तो ये मालिक्यूलर फार्मूला इसका, सबसे पहले मालिक्यूलर फार्मूला आपने पढ़ा होगा जी, बड़ा आम कॉमन सा आपको पता है, वो है C6H6। ठीक है। अब मालिक्यूलर जो है फार्मूला वो तो हो गया, ये तो हमें पता चल गया।
लेकिन अगर हम इसके एम्पिरिकल फार्मूला, सादा फार्मूला बिल्कुल, कि इसमें यार चीज़ें कौन कौन सी हैं, दो, इसमें दो चीज़ें, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन, बस ये इसका फार्मूला है। इट इज़ डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंट एलिमेंटल एनालिसिस, ठीक है। एलिमेंटल एनालिसिस फिर वही टेक्निक आ गई है, जिस तरह से ये आपको मैंने बताई, ये डिफरेंट केमिस्ट्री की टेक्निक्स हैं जिसमें हमने हर एक एलिमेंट को एनालाइज करना होता है कि इस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं मॉलिक्यूलर मास के ऊपर। तो ये तीन डिफरेंट चीज़ें पढ़ेंगे हम, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर मास क्या है बेंजीन का, वो साइंटिस्ट ने जब डेंसिटी के लिहाज से इसको चेक किया, पता चला कि जी 78.108 इसका मॉलिक्यूलर मास है, एंड इट इज़ डिटरमाइंड बाय वेपर डेंसिटी मेथड। अब जनाब यहाँ पे एक और मेथड आ गया है जिसे हम वेपर डेंसिटी मेथड कहते हैं। वेपर डेंसिटी मेथड क्या है? Vapor density method is actually um, डिपेंड्स अपॉन द वर्ड, ये वेपर डेंसिटी, ठीक है। ये तो मेथड हो गया। वेपर डेंसिटी हम किसको कहते हैं? वेपर डेंसिटी हम कहते हैं दैट इट इज़ द वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्योर वेपर और गैस, कि आपके पास कोई भी गैस है या वेपर्स हैं, किसी भी चीज़ के बहरात हैं, तो आपने उनका वॉल्यूम, उसको कंपेयर करना है टू एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ ड्राई एयर। आपने जो गैस या वेपर्स आपके पास हैं, उसको आपने कंपेयर कर देना है, उतना ही वॉल्यूम आपने लेना है जितना गैस या उस वेपर का है, उतना ही आपने ड्राई एयर ले, ये आम हवा जो होती है, ठीक है। एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, आपने चेंज नहीं करना, दोनों की चीज़ें जो हैं वो सेम रहनी चाहिए। तो अब ये जो हम प्रोसेस करते हैं ना, कि जब हम कंपैरिजन करते हैं इन दोनों चीज़ों का, मालिकुलर वेट ऑफ वेपर और डिवाइडेड बाय, ये इसको फार्मूले को, ये हमारे पास ये क्या है, ये इसका फार्मूला है जिससे हम इसे ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। कि मालिकुलर वेट वेपर का हो गया, इट इज़ डिवाइडेड बाय एवरेज मालिकुलर वेट ऑफ एयर। तो हमें हासिल क्या हो जाता है, हमें पता ये चल जाता है कि किसी भी चीज़ का मालिकुलर मास क्या है, ठीक है। कि हवा के मुकाबले में वो कितनी भारी या हल्की है, उसके वेपर्स, तो हमारे पास उसका मालिकुलर मास आ जाता है। दिस इज 6 times द एम्पिरिकल फार्मूला मास CH। ये देखें, कहते हैं कि ये हमारे पास जनाब ये 12 इसका आ जाता है कार्बन का, और हाइड्रोजन का क्या आ जाता है, वो है 1। ये तो आपको पता है ना फार्मूला। ये इसका मालिकुलर मास कार्बन का 12 है और हाइड्रोजन का 1 है, ये इक्वल हो जाता है 13 के। तो ये कहते हैं ये एम्पिरिकल फार्मूला मास है। एम्पिरिकल फार्मूला यानी कि इसके एम्पिरिकल फार्मूला का, अगर एक कार्बन आपके पास हो और एक हाइड्रोजन आपके पास हो, तो उसका जो एम्पिरिकल फार्मूला मास निकलेगा वो 13 होगा। तो उस उससे ये कितना, 6 गुना ज़्यादा था, ठीक है। ये जो हमने वेपर डेंसिटी मेथड से निकाला, ये हमारे पास उससे 6 गुना ज़्यादा आया। तो इससे हमने ये हस किया कि जनाब मालिकुलर फार्मूला बेंजीन जो है, दिस इज़ C6H6, ठीक है। क्योंकि 6 गुना ज़्यादा, तो इसका मतलब है ये इतना भारी है इसका। ये तो ये मेथड हमने, इस वाले मेथड से हमें ये सारी चीज़ें पता चल गई। अब मालिकुलर फार्मूला अगर बेंजीन का देखते हैं, तो वो हमें ये पता चलता है कि ये इंतहाई हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, यानी कि इसके अंदर कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो है उसकी वो बेशुमार है। और वो एग्जैक्टली उस वक्त तो उन्हें नहीं पता था, बाद में तो अभी हमने पता चला लिया, उन्हीं ने पता चलाया जो कि अभी हमारे नॉलेज में है। तो उस वक्त वो ये कह रहे थे कि जी हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, क्योंकि इसको डिफरेंट चीज़ों के साथ जब जब ये ट्रीट करते थे, तो अनसैचुरेटेड का मतलब है कि इसमें या डबल बॉन्ड पाए जाते हैं या ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा पाए जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपनी जो है वैलेंसीज, ऐसे कंपाउंड जिनमें ये चीज़ें पाई जाती हैं, वो एलिमेंट्स अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए, कि उसके पास जितने भी जो हैं वो बॉन्ड्स हैं वो सारे के सारे सिंगल हो जाएं, ठीक है। तो इस स्टेज पे ले जाने के लिए उन्होंने देखा कि वो बड़ी टेंड करता है, टेंड टू गो डिफरेंट चीज़ों से, जब हम उसका मिलाप कराते हैं, उसको अटैच करते हैं, तो ये वो उसके साथ अटैच हो जाती हैं, ठीक है। अभी आगे हम ये इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। तो सिंपल सी बात ये है कि हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड थे, जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स जो थे वो बहुतात से पाए जाते थे। तो इसको हमने अब ऑब्जर्व करना है प्रॉपरली कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। तो साइंटिस्ट थे, वो डेफिनेटली काम कर रहे थे छोटे छोटे, तो उन्हें कुछ अंदाज़ा नहीं था कि किस तरह का होगा। हर इंसान अपनी एक थीरी जो है वो पेश कर रहा था,
जिसमें से एक थ्योरी ये थी कि देखें 6, पहले तो आपने ये शेप जो है इसके ऊपर थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है। ये देखें जी, कार्बन 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हमारे पास 6 कार्बन आ गए। और उसके बाद 1 हाइड्रोजन, 6 ही अब हमने हाइड्रोजन देखने हैं, ये 2 हो गए तो 3 4 और 5 हो गए, और ये 6 हो गए, ठीक है, ये हमारे पास कार्बन। तो अगर हम थोड़ा सा सिंपल इसको यहाँ पे ड्रा करती जाऊँ मैं, तो ये C1 2 3 4 5 और 6 हो गए हमारे पास, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, H6, तो एक तो जैसे अभी हम थ्योरी मैं दे सकती हूँ, उसमें यह है कि इसमें एक H लगा दूँ, ये सब के साथ एक HH लगा दूँ, लेकिन हमारे पास जो है वो इस तरह से ये स्ट्रक्चर पूरा ही नहीं होता, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी क्या है, वो 4 है और हाइड्रोजन की 1 है, ठीक है। तो ये इस तरह से अटैच करके हमारा जो मामला है वो हल नहीं होता। अगर हम इसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच कर दें, ठीक है, यहाँ हमने एक हाइड्रोजन अटैच कर दिया, तो तब भी हाइड्रोजन की तो सेटिस्फाई होगी वैलेंसी, लेकिन कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही, ठीक है। तो इसका मतलब है हम ऐसा करते हैं कि इसके साथ हम डबल बॉन्ड लगा देते हैं, ठीक है। अब डबल बॉन्ड जब हमने लगाया तो हाइड्रोजन जो है वो फिर भी अभी कंप्लीट नहीं है, सॉरी, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है। तो कार्बन की वैलेंसी फिर कंप्लीट करने के लिए हम एक और बॉन्ड लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये ट्रिपल हो गए, ये तो ये 4 हो गए पूरे, ओके गुड। अगले कार्बन के तो ऑटोमेटिकली पूरे हो गए, इसके साथ तो हाइड्रोजन अटैच करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये जो उससे अगला है, अब उसके साथ भी अगर हम 3 कार्बन अटैच करते हैं, ठीक है, लेट्स से कि अब हम 3 कार्बन जो है वो उसके साथ अटैच कर देंगे, तो फिर हमारे पास मसला ना थोड़ा सा ये आ जाएगा कि ये जो अगला है, चलें जी हम ज़ुबानी ज़ुबानी करते हैं, ये 3 कार्बन हम इसमें अटैच करेंगे, सॉरी 3 बॉन्ड्स इसमें हम जो है वो 2 मज़ीद ऐड करेंगे, तो ये 4 पूरे हो गए, तो इसके भी 4 हो गए, तो जब इसके 4 हो गए तो इसके भी हो गए, तो फिर ये रह जाएगा। तो इसके साथ हम सारे के साथ फिर हाइड्रोजन, तो 6 हाइड्रोजन तो हमारे कहीं पूरे नहीं आ रहे, 3 ही रह जाएंगे ना, तो 4 होते हैं, तो इसका मतलब है ये वाली नहीं है। तो पॉसिबिलिटी ये होती है कि आप फिर यहाँ पे जो है वो डबल बॉन्ड करें, इसका क्या उसे कहते हैं, सिंगल बॉन्ड ही रहने दें, ठीक है। यही वाली जो आपकी स्ट्रेटजी है, ये वाली स्ट्रेटजी आप यहाँ पे अटैच कर दें, 1 2 3, ये पूरा करें, इसके साथ एक हाइड्रोजन लगाएं, 2, अब रह गए 4 हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन इधर लगाएं, एक इधर लगाएं, ये पूरा किया, एक हाइड्रोजन आपने इधर ऐड करना है, एक हाइड्रोजन आपने इधर ऐड करना है, ठीक है। तो ये आपकी कंप्लीट पिक्चर हो जाती है किस तरह से बेंजीन की, ठीक है। ये बेंजीन आपके पास पूरा आ गया है, और इस बेंजीन में आपने जो है वो हर किसी की वैलेंसी कार्बन की चेक कर लें, इसकी भी 4 है, इसकी भी 4 है, इसकी भी 4 है, 4 4, ये पूरी होगी। एक पॉसिबिलिटी तो ये है, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी आपके पास क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी आपके पास ये है कि आप ना स्टार्टिंग में ही ना ये C1, ये 2 3 4 5 और 6 कर दें, ये 6 कर दिया आपने। आप ऐसा करें, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड करें और यहाँ पे फिर आप डबल बॉन्ड लगाएं। इसी तरह से इधर भी ना आप एक हाइड्रोजन ऐड करें और साथ में यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दें, तो ये क्या हो गया, 3। और उसके बाद आपके पास आ जाएगी जी, बिल्कुल आप ये डबल बॉन्ड कर दें, ये यहाँ दरमियान में आप ट्रिपल बॉन्ड अगर कर देते हैं, ठीक है, ये ट्रिपल बॉन्ड कर दिया दरमियान, इसकी 4 पूरी हो गई, इसकी भी 4 पूरी हो गई, इन दोनों की पूरी हो गई। हाँ, लेकिन ये जो कार्बन है, ये कार्बन और ये कार्बन, इनकी 3 3 है, तो अभी आपके पास 4 हाइड्रोजन भी तो बचे हुए हैं। आप ऐसा करें, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर दें, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर दें, एक हाइड्रोजन इसी तरह से आप यहाँ ऐड करें और एक यहाँ ऐड करें। अब देखें जी, ये CH2 हो गया, CH CH2, ठीक है। तो ये डबल, यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये डबल बॉन्ड्स हैं। अब ये आपका ये इसका जो है ना वो चेन स्ट्रक्चर, अगर हम बेंजीन के चेक करें तो ये चेन स्ट्रक्चर आपके पूरे हो जाते हैं, ठीक है। अब इसको यहीं बुक पे जो ऑथर ने किया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास ये देखें, ये ट्रिपल बॉन्ड 2 जो कि मैंने शो किए जैसे, ठीक है, ये यहाँ पे आ गई चीज़। इसी तरह से डबल, फिर ये 1 2 सिंगल हो गए और ये 2 डबल हो गए साइडों पे, ठीक है, फिर 2 सिंगल और 1 ट्रिपल, ये देखें जी,
ये देखें, 2 डबल हैं साइडों पे, 2 फिर साथ उसके सिंगल हैं, और फिर एक जो है ये हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड आ गया। अब इसका नाम क्या होगा? इसको हम कहेंगे हेक्सा, क्योंकि ये 6 कार्बन है, हेक्सा हो गया। और 1 पॉइंट जो इसका ये वाला 1, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ये 1 पे क्या है और 5 पे, इन दोनों पे ये 6 वाला है, ठीक है, ये 1 हो गया और ये 6 हो गया, 5 हो गया। ये डाई आइन है, डाई का मतलब 2, और आइन का क्या मतलब हो जाएगा? अल्काइन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे जब हम आ जाएंगे तो यहाँ पे फिर इसी तरह से ये हेक्सा हो गया जी। ये 1 और 5 पे अब हमारे पास डाई ईन है, ईन अल्कीन से है जो कि डबल बॉन्ड के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया? ईन, डबल बॉन्ड्स। और फिर ये हमने फिर जो है वो हाइफन लगाई, और फिर 3 आइन है, 3 क्या है हमारे पास? वो आइन है, जो थर्ड नंबर पे, ये देखें 1, ये 2, ये 3, ये 3 पे क्या है? 3 आइन, यानी कि अल्काइन का एक ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास मौजूद है नंबर 3 पे। ओके, तो दिस वाज अबाउट के जी स्ट्रेट चेन जो है वो स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो वो इस तरह से पॉसिबिलिटी थी, लेकिन जब इसको हमने ऑब्जर्व किया बाद में तो हमें पता चला कि ये ऐसी नहीं है, क्योंकि इन चीज़ों को चेक करने के लिए ना कि ये चेन है या नहीं है, उसके लिए साइंटिस्ट मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट, फिजिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। तो एक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये देखा कि कंपाउंड जो था अबव स्ट्रक्चर शुड बिहेव एज अल्कीन या अल्काइन, ये बात तो उन्होंने ऑब्जर्व कर ली, ठीक है। उन्होंने कहा चलो जी सही है, हमने कह दिया कि ये अल्कीन है या अल्काइन है, उसकी तरह बिहेव कर रहा है। But benzene does not decolorize KMnO4 solution like alkene or alkyne। कहते हैं अगर ये अल्कीन है या अल्काइन है, तो अल्कीन और अल्काइन का हम पता चलाने के लिए बड़ा आसान सा फार्मूला है हमारे पास, और वो ये है कि हम KMnO4 सोल्यूशन जो है, वो जो पिंक सोल्यूशन लैब में होता है, अगर हम उस सोल्यूशन को उस सोल्यूशन के साथ इसको रिएक्ट करवाएं, इसके जो ड्रॉप्स हैं कुछ वो ऐड करें, तो ये जो पिंक सोल्यूशन है ये डी कलराइज हो जाता है, ठीक है, यानी कि इसका जो कलर है वो गायब हो जाता है। अब आपने क्या किया, ये जो आपके पास बेंजीन वाले कंपाउंड्स थे, ये जब आपने ऐड किए उसके साथ, तो इन्होंने तो इसको डी कलर किया ही नहीं, इसका तो पिंक कलर वैसे का वैसा रहा, ठीक है। तो अल्कीन या अल्काइन का कोई भी फार्मूला हो, कोई भी केमिकल हो, वो तो उसको डी कलराइज कर देता है, यानी कि उसका कलर गायब कर देता है। ये तो कलर गायब ही नहीं हुआ। एक तो उनको यहाँ से शक पड़ गया जी ये स्टेबल नहीं है, ये इस तरह से स्ट्रेट चेन नहीं है। अब फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसा किया चलो जी हम ये चेक करते हैं कि अगर इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड्स हैं तो इसमें हम ना चेक करते हैं हाइड्रोजन डाल के या हेलोजन्स को ही ऐड करते हैं तो वो उसके साथ अटैच होते हैं। अब जनाब उन्होंने जब ये डाले, दोनों चीज़ें ऐड की, तो उन्होंने चेक किया कि हेलोजन्स भी उनके रिएक्ट कर गए बेंजीन के साथ, हाइड्रोजन भी ऐड हो गए। तो इसका मतलब है थ्री डबल बॉन्ड, आपको पता है ना कि इस तरह ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो ये ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं, ये हाइड्रोजन तो वैसे ही बहुत ज़्यादा बेवफा एटम है, ये तो हमेशा कोशिश करता है कि जी इसके साथ अटैच होने की, ठीक है। जहाँ पे भी उसको ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड नज़र आता है, हाइड्रोजन बस फ़ौरन जाता है और जाके उसके साथ अटैच होने की कोशिश करता है। और उसके पीछे पीछे हेलोजन्स का भी यही कैरेक्टर है, ये भी अटैच होने की कोशिश करते हैं। तो इनने जब उन दोनों को ऐड किया तो वो ट्रिपल बॉन्ड क्योंकि उसके अंदर मौजूद थे, तो अब उन्हें शक हुआ कि ट्रिपल बॉन्ड तो है, ठीक है, क्योंकि ये एडिशन होगी और बहुत जल्दी हुई है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा बेंजीन को और चेक कर लेते हैं। आल्सो गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद कंसनट्रेटेड HNO3, ये पता है आपको एसिड है, एंड कंसनट्रेटेड H2SO4, ये भी एसिड है। हाईली रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। तो इसका रिएक्शन उन्होंने कराया। उन्होंने जब उसका रिएक्शन उनके साथ कराया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना, मतलब इनको ऐड करने के लिए कि इसमें से हाइड्रोजन निकल जाए या नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, ये इसी तरह से हाइड्रोजन सल्फर या सल्फेट है पूरे का पूरा, ये उसके साथ रिएक्ट करेगा। तो उन्होंने जब उसको करवाया तो उन्हें पता चला कि जी इसका तो बड़ा सेचुरेटेड सा बिहेवियर है, ठीक है, कि ये तो इसको ऐड कर ही नहीं रहे थे। तो यहाँ फिर उन्हें प्रॉब्लम, उन्होंने कहा हाइड्रोजन या इसको हमने किया तो ये ऐड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड तो है, तो इसको क्यों नहीं ऐड कर रहा। तो यहाँ कोई और भी जो है वो मैकेनिज्म इन्वॉल्व था। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने कहा चलो ठीक है, अगर हम चेन स्ट्रक्चर, ये बड़ा अरसा ये जो डिस्कशंस हैं ये जारी रही कई सालों तक। स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है तो जी फॉलोइंग 3 आइसोमर्स जो हैं वो हो सकते हैं। ये देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये एक्स जी हेलोजेंस जो है ना, अगर हम इसके साथ अटैच करें, आपने कहा ना भी हेलोजन ऐड किया हमने, तो हेलोजन अगर हम इसके साथ ऐड करते हैं, या वो पहली पोजीशन पे जाके अटैच हो सकती हैं,
या दूसरी पे हो सकती है या फिर तीसरी पे हो सकती है, क्योंकि उसकी पीछे वजह ये थी कि ये देखें ना, ये डबल बॉन्ड जहाँ पे मौजूद है, या इस जगह पे आएगी या इस जगह पे आएगी या फिर इस जगह पे आएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर आप इधर अटैच करते हैं तो ये इधर आएगी, या फिर ये डबल बॉन्ड है यहाँ आएगी। ठीक है, या फिर ये यहाँ आएगी। तो ये तो बस पॉसिबिलिटीज ही ये तीन है ना। ये देखिए ट्रिपल बॉन्ड हमने तीन पोजीशन शो की, इस वाले में ये, इस वाले में ये। तो यही बात आप कह रहे हैं यहाँ पे कि जी हमारे पास हैलोजन जो है वो या तो पहली पोजीशन पे आएगी, या फिर पहली के साथ दूसरी पोजीशन पे, इधर नहीं तो इधर लग जाएगी, या फिर ये दरमियान वाली किसी पे जाएगी। ठीक है, तो ये जनाब हमारे पास ना, जब उन्होंने चेक किया तो हमारे पास बेंजीन जो है गिव्स ओनली वन मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, कि उसने सिर्फ एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट दिया था, इसके अलावा वो कहीं पे भी कुछ ऐड नहीं कर पा रही थी। तो जनाब फिर इसके ऊपर बड़ी बहस हुई, और फिर जनाब इस पर हमने बात की, तो आखिर में जो है वो एनालिसिस ये निकला कि मालिक्यूलर फार्मूला जो बेंजीन का है वो तो C6H6 है, बट इट डज नॉट लाइक दैट ऑफ एनी ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। लेकिन ये कोई भी इस तरह की हाइड्रोकार्बन्स की जो ओपन चेन है उनकी तरह बिहेव ही नहीं करता। उसके साथ हम कोई चीज़ अटैच करते हैं, जब लगाने की कोशिश करते हैं वो तो अटैच ही नहीं करता। जैसे कि अल्केन है, ये अल्केन का फार्मूला है CN है, H2N होता है उसमें, और +2 आप ये ऐड कर सकते हैं, ये देखें। फिर अल्कीन है, उसमें N और ये H2N होता है। ये आप ये देखें ना, बेसिक इसके फार्मूले हैं। तो ये अल्कीन के लिए है, और अल्काइन के लिए आपके पास फार्मूला आ जाता है CnH2n-2। इन तीनों फार्मूलों में से एक भी फार्मूला यहाँ इसके ऊपर जो है वो पूरा साबित नहीं होता था। अब जनाब उन्होंने ये कहा कि जी थस ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज नॉट पॉसिबल। इसका जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है वो पॉसिबल ही नहीं है। ये सारी की सारी हमने आज पढ़ी। पहले हमने बेंजीन के बारे में पढ़ा, फिर उसका स्ट्रक्चर देखा किस तरह का है, कितना वज़नदार है, कितना वज़नी है, और उसको हमने किस मेथड से हमने चेक किया कि ये हमें पता चले। और फिर आप स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर इज़ नॉट पॉसिबल ये साबित करने के लिए हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, और हमें पता चला कि जी आखिरकार ओपन चेन स्ट्रक्चर बेंजीन का पॉसिबल नहीं है।